फोटो खींच करके भारत के मुसलमान पाकिस्तान भेज रहे हैं। मेरी पुरानी तस्वीरों को निकाल निकाल करके भारत के मुसलमान आईएसआई और लश्कर तैयबा को फॉरवर्ड कर रहे हैं। विडंबना और दुर्भाग्य इस बात का है कि मुसलमान ये चीखते जरूर हैं कि उनके आका ईद और रमजान उसके लिए होता है जो इस्लाम पर चलता है। तो मेरे ऊपर पश्चिम बंगाल में 71 एफआईआर एक दिन में हुआ था। मुझे ये लोग डिटेन करके भी लेकर गए और पूरी स्ट्रैटेजी के साथ लेकर गए, लेकिन मैं तो कानून के हिसाब से कुछ गलत कर नहीं रही हूँ। मैं तो जो भी कर रही हूँ वो अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ कर रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का। महमूद मदनी, असदुद्दीन अवैसी, अरशद मदनी, इमरान प्रतापगढ़ी, इल्तिजा मुफ्ती, इकरा हसन, अगर ऐसे ऐसे भड़काऊ भाषण देंगे ये लोग, लव जिहाद जैसी चीजों का समर्थन करेंगे। आप लगातार हमने देखा था और भी लोगों ने देखा है कि आप अपने लगातार इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रही हैं या फिर और जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव हैं, आपको जो है डेथ थ्रेट्स लगातार आ रहे हैं। ये आ क्यों रहे हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों आ रहे हैं? क्या आप कुछ अलग बोलती हैं या आपके जो आपको डेथ थ्रेट भेज रहे हैं उनकी विचारधारा आपकी विचारधारा से मैच नहीं होती है क्या? और अगर कुछ तकलीफ उनको है भी आपके बयान से, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से नहीं चल सकते? विडंबना और दुर्भाग्य इस बात का है कि मुसलमान ये चीखते जरूर हैं कि उनके आका है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर हम आते हैं तो पता चलता है कि बेसिकली हमारे भारत देश के कुछ मुसलमानों के आका मोहम्मद नहीं बल्कि पाकिस्तान है। रेकी जो है वो भारत के मुसलमान कर रहे हैं। फोटो खींच करके भारत के मुसलमान पाकिस्तान भेज रहे हैं। मेरी पुरानी तस्वीरों को निकाल निकाल करके भारत के मुसलमान आईएसआई और लश्कर तैयबा को फॉरवर्ड कर रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे सोशल मीडिया पे टैग करने का भी भारत के मुसलमान काम कर रहे हैं। डेथ थ्रेट मेरे को या गला, ये लोग डेथ थ्रेट ऐसे नहीं देते हैं। हमारे में है कि जो मुर्तद है या जो काफिर है उसको बहुत ही क्रूअल सजा दी जाए, पनिशमेंट जो हो वो बहुत दर्दनाक हो। जैसे सलीम वास्तिक को पनिशमेंट मिला था वो बहुत दर्दनाक मिला था। जो डिकोड में कर देती हूँ, जो लिखा है उसको जो मैं बोल देती हूँ, ये इनको बुरा लगता है। अब जैसे में के की बातें लिखी हुई हैं, अब वो लिखा हुआ है मैं तो वही बोल रही हूँ पर उनको बुरा लग जाता है। अब जो लिखा है मैं तो वही बोल रही हूँ फिर भी उनको बुरा लग जाता है कि लिखा है पढ़ो पर बोलो मत। पर हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम संविधान में जो पढ़ते हैं वो बोलते हैं, हम कानून की किताब में जो पढ़ते हैं वो बोलते हैं, हम हिस्ट्री में जो पढ़ते हैं वो बोलते हैं, हम ज्योग्राफी में जो पढ़ते हैं वो बोलते हैं, हम लिटरेचर में जो पढ़ते हैं वो बोलते हैं, हम जनरल नॉलेज की बुक में जो पढ़ते हैं वो बोलते हैं। हमारा दिक्कत ये हो गया है। उनका प्रॉब्लम है तुमको इस बात की इजाजत नहीं देता है कि की वाहियात और अश्लीले बातें तुम सबके सामने रखो। मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं संवैधानिक और कानूनी देश में हूं, मैं क्यों ना बोलूं। यही टसल चल रहा है। तो कार्रवाई भी तो फिर अगर उनको आपकी बातें नहीं अच्छी लग रही हैं तो वो भी तो कानून के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, वो रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। ये तो उन्होंने किया। मेरे ऊपर कावड़ यात्रा, योगी महाराज जी के कावड़ यात्रा का जो स्टेटमेंट आया था उसके बाद मैंने उस स्टेटमेंट का समर्थन किया था। सुप्रीम कोर्ट गेट डी के बाहर में मैंने अपना स्टेटमेंट कई चैनल्स को दिया था जब मैं बाहर निकल रही थी। तो उस वक्त मेरे ऊपर पश्चिम बंगाल में 71 एफआईआर एक दिन में हुआ था। मुझे ये लोग डिटेन करके भी लेकर गए और पूरी स्ट्रैटेजी के साथ लेकर गए। अलीपुर कोर्ट के पुलिस कोर्ट के परिसर में मेरे ऊपर मॉब लिंचिंग हुई। 8 के निशान मेरे शरीर पर आए। पूरा व्हाइट शर्ट जो मेरा था, यूनिफॉर्म जो था वो पूरा रेड हो चुका था। 2 घंटे में मेरे को बेल मिल गया। हाई कोर्ट ने लताड़ लगा दी सीपी से लेकर के सारे के सारे पुलिस स्टेशन पर के तुम लोगों ने इस बात पर कैसे कर दिया और कैसे अरेस्ट कर लिया। तो ये सारे हथकंडे मेरे लिए तो अपना चुके हैं और सारे हथकंडों से मैं आसानी से कानूनी तरीके से मैं बेल ले लेती हूँ। अब इनका प्रॉब्लम है कि भाई अब कानून भी इसको रोक नहीं रहा है। अरे रोकेगा तब जब मैं गलत रहूंगी ना, क्यों नहीं रोकेगा? अगर मैंने कोई हार्डकोर क्रिमिनल एक्टिविटीज की होती तो जो आज मुझे प्रोटेक्शन दे रहे हैं वही मुझे मेरे हाथ में हथकड़ी बांधेंगे, वही मुझे अरेस्ट करके लेकर के जाएंगे। लेकिन मैं तो कानून के हिसाब से कुछ गलत कर नहीं रही हूँ। मैं तो जो भी कर रही हूँ वो अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ कर रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का मैं उसके दायरे में कर रही हूँ। तो अब इनके पास एक ही चीज है कि भाई एक तरीके से इसका सर तन से जुदा किया जाएगा। हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम जर्नलिस्ट भी हैं, जैसे रूबिका लियाकत होगी, रोमाना खान हो गई। आपको लगता है कि वो राष्ट्रवादी हैं और उनके लिए उनका देश पहले आता है? क्योंकि काफ़ी मर्तबा काफ़ी हिंदू रक्षा दल वाला या पिंकी चौधरी की तरफ से बयान भी अभी हाल ही में आया है कि अगर घर वापसी कर लेंगे तो ही हम उनको मानेंगे कि ये हमारे हैं। चाहे वो रूबिका लियाकत हो, चाहे वो रोमाना खान हो, चाहे कोई XYZ कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। जब हिंदू धर्म अपनाएंगे तो हम मानेंगे कि हाँ ये लोग हमारे साथ हैं, जब तक धर्म वापसी
नहीं करा लेते? उनके बयान को किस तरीके से देखती लगता है कि मैं इतने कठोर स्टेटमेंट तो नहीं दे सकती हूँ, इतने कठोर स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकती हूँ। दूसरी चीज़ आती है कि अभी हालिया में रुबिका लियाकत मैडम जी ने अपने पर्सनल अफ्तार की पार्टी में जिस हिसाब से साजिद रशीदी को बुलवाया था, तो हम अपनी पर्सनल घर के गेट टुगेदर में या अपने त्यौहार में अपने घर पर अपने घर के गेट टुगेदर में हम उसी को बुलाते हैं जिससे हमारी मानसिकता मैच करती है, अदरवाइज़ हम नहीं बुला सकते हैं। अब मेरे घर में कोई त्यौहार होगा या मेरे घर में बहन की शादी होगी या मेरे घर में ईद का बहुत बड़ा गेट टुगेदर होगा या मेरे घर में हनुमान जयंती का बहुत बड़ा गेट टुगेदर होगा, तो मैं उसी को बुलाऊंगी जिसके साथ मेरे व्यवहार और मेरा दिमाग मैच करता है। तो उनका व्यवहार और उनका दिमाग जिससे मैच करता है वो उसको बुलाती हैं। इतने कठोर स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकती। जो नेशनलिस्ट है उसको नेशनलिस्ट रहना चाहिए, लेकिन हाँ, मैं इन टोटल ये जरूर कह सकती हूं कि अगर हमारे भारत देश का एक भी मुसलमान अगर वो 5 वक्त नमाज में से 1 वक्त नमाज भी पढ़ रहा है तो वो हिंदुओं को और अदर रिलीजन को काफिर तो बोल रहा है। क्योंकि जब हम नमाज पढ़ते हैं, चाहे हम फर्ज ही पढ़ करके उठे, हम वितर में और बाकी चीज़ों में हम वाजिब में ना भी जाए, तो भी हमें 4 कुल तो पढ़ना ही है। तो कोई भी नेशनलिस्ट अगर खुद को कह रहा है और उसके बाद वो फिर अपने नमाज का वो फोटो जानमाज के साथ और तस्बीह दाना के साथ अपने फेसबुक पर डाल रहा है, तो वो चुपचाप खामोशी से इस भारत के 120 करोड़ हिंदुओं को काफिर तो पुकार रहा है, जो मेरे लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि जिस दिन मैंने इसको डिकोड किया, मैंने उस दिन से नमाज छोड़ दिया। आप पूरे देश ने, पूरे ब्रह्मांड ने मुझे ईद में देखा है, मैंने ईद नहीं मनाया, मैंने नहीं मनाया ईद। कोई मुझे एक भी कह दे तो कि मैंने ईद मनाई है, कोई मुझे एक व्यक्ति भी तो कह दे। हजारों मेरे पास अफ्तार के आए थे, इनविटेशन में दिखा सकती हूँ, एक भी इनविटेशन पर मैं नहीं गई। अरे मुझे जिस चीज से कोई लेना देना ही नहीं है, मैं उस गली जाऊं क्यों जिसके एड्रेस से कोई मुझे कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, ईद और रमजान उसके लिए होता है जो इस्लाम पर चलता है। अब देखिए, उत्तम नगर में तरुण की हत्या हुई रमजान में, क्योंकि करने वाले ने मुबारकुल रमजान में काफिर को मृत्यु दंड दिया। अब रमजान में सलीम वास्तिक का गला गया, तो वाले ने रमजानुल मुबारक के पाक महीने में, तो ऐसी जितनी भी घटनाएं हुई हैं, वो अच्छा पक्का और सच्चा मुसलमान है, तो ना मुझे रमजान मनाने की जरूरत थी, ना मुझे ईद मनाने की कोई जरूरत थी। अभी आपने जैसे तरुण खटीक के केस की बात करी, दूसरे विषय समुदाय के लोग हैं, इस्लाम जो मुस्लिम फैमिली से आते हैं, उनके जो वकील हैं मिस्टर कुमार, उन्होंने कहा है कि मेरी नज़र में पहली बात तो दोनों फैमिली विक्टिम फैमिली है, चाहे वो तरुण की फैमिली हो, चाहे जिनका मैं केस लड़ रहा हूँ उनकी फैमिली हो। उनका कहना है कि तरुण रात को 10:30-11 बजे अकेले नहीं आया था, वो और लड़कों को भी लेके आया था। इन लोगों की किसी भी ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जो कि धर्म के बेसिस पे हो, वो कहानी बनाई जा रही है। इनकी लड़ाई पार्किंग को लेके थी और पहले से इनका आपसी मसला जो है फैमिली मैटर चल रहा था। तो उनके बयान को किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि दिल्ली पुलिस के बहुत ल्यू फॉल्स है, इसमें बहुत ल्यू फॉल्स है। दिल्ली पुलिस, मैं तो डायरेक्ट जब मैं ज़ीरो ग्राउंड पर उतरी थी उत्तम नगर में, तो डीसीपी साहिबा जो हैं, मैं उनसे बात करने के लिए जा ही रही थी कि उनको समझ में आ गया कि आया कौन है। वो तुरंत गाड़ी में बैठ गई और वो निकल गई। मैं वहाँ पर तकरीबन 1.25 घंटा थी, मेरे साथ आस्था माँ थी। 1.25 घंटा तक वो रिटर्न नहीं आई और मुझे बाद में पता चला न्यूज़ रिपोर्टर से कि मैं जैसे ही गाड़ी में बैठ करके निकली हूँ, वहाँ पर डीसीपी साहिबा दोबारा आ गई। तो बहुत सारे ऐसे सवाल के जवाब हैं जो मैं पूछना ज़रूर चाहती हूँ। अब जाहिर सी बात है कि एक्यूज्ड को बचाने वाले जो काउंसिल होते हैं वो एक्यूज्ड के पक्ष में ही बात करेंगे। वो उनका ड्यूटी, जाहिर सी बात है कि वो उसका ड्यूटी है। और हमारे देश में तो हिंदुओं की कमी तो है नहीं, है ही है, बहुत सारे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बात वो कह रहे हैं कि पार्किंग की लड़ाई थी और हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं था और दोनों विक्टिम हैं, तो कैमरा के सामने बोलना इज़ वेरी ईजी, पर इसको कोर्ट के अंदर प्रमाण करना इज़ वेरी टफ। तो ये बेटर होगा कि कोर्ट के अंदर वो प्रमाण करके दिखाएं, तब समझ में आएगा। अभी हाल ही में ही दयालपुर करावल नगर में पड़ता है, वहाँ पे एक केस आया जहाँ पे एक मुस्लिम लड़के को कुछ हिंदुओं द्वारा मार दिया गया है। उन्होंने उस लड़के को घर से बाहर बुलाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो इस केस को आप किस तरीके से देखती हैं? दैट्स वेरी बैड, वेरी बैड। और जाहिर सी बात है कि मुसलमानों की तरफ से इतनी नेगेटिविटी अगर फैलेगी और
मुसलमानों के सरबराह और सरपरस्त महमूद मदनी, असदुद्दीन अवैसी, अरशद मदनी, इमरान प्रतापगढ़ी, इल्तिजा मुफ्ती, इकरा हसन, अगर ऐसे ऐसे भड़काऊ भाषण देंगे ये लोग, लव जिहाद जैसी चीज़ों का समर्थन करेंगे, रेडिकल इस्लामिस्ट जैसी चीज़ों का समर्थन करेंगे, पाकिस्तानी मानसिकता जैसी चीज़ों का समर्थन करेंगे, जिहाद करने की और गज़वाए हिंद करने की बात करेंगे, तो कुछ ऐसे हिंदू लड़के भी हैं जो थोड़े से उत्तेजित हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कुमार जैसे वकीलों के हिसाब से इसको भी विक्टिम तरीके से ही देखना चाहिए। वो के काउंसलिंग की ज़रूरत है, इनको जेल की ज़रूरत नहीं है। क्या करें, अब हमें भी ऐसे ही जवाब देना पड़ेगा। दो आखिरी सवाल, आप पश्चिम बंगाल से हैं? जी बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में अभी रामनवमी के दिन हिंदुओं के ऊपर पथराव करा गया जब उन्होंने अपनी शोभा यात्रा निकाली। पश्चिम बंगाल में, मैं पश्चिम बंगाल की वोटर हूँ, पश्चिम बंगाल में कोई नई बार शोभा यात्रा पे पथराव नहीं हुआ है, और मुर्शिदाबाद कोई एक अकेला डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पर शोभा यात्रा में या दुर्गा विसर्जन में या रामनवमी में या गणेश विसर्जन में या काली पूजा के विसर्जन में पत्थरबाजी होती है। ये कुछ नया नहीं है, बल्कि पोर्ट एरिया जो फरहाद हकीम का एरिया है, जो कलकत्ता का मेयर है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो पूरा का पूरा पंडाल तोड़ दिया जाता है और दुर्गा माँ की प्रतिमा को तोड़ चूर करके मुंडी वहाँ नज़र आता है, पैर वहाँ नज़र आता है, धड़ वहाँ नज़र आता है, ये हालत किया जाता है। अब आपने कहा कि बाबरी मस्जिद बन रही थी और जिसका ज़मीन सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसको क्यों नहीं बनाया। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि विधानसभा इलेक्शन में हुमायूं कबीर के जीतने के बाद या हारने के बाद वो बाबरी मस्जिद खड़े हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये सिर्फ एक चूरन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर पंखा लगाने की ज़रूरत होती है तो एक डब्बा बनाया जाता है, कभी जामा मस्जिद जा करके देखिएगा तो नमाजी जो है वो आते जाते 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, बहुत हाई बजट अगर हो गया तो 100 रुपया डाल करके जाता है। तो ये इनके लिए आप सोच रहे ही हैं कि ये जा कर के जो जगह मिली है उस पे वो बना देंगे बाबरी मस्जिद, जो सुप्रीम कोर्ट से जगह मिली है वहाँ पर तो बच्चे लग रहे हैं और मुर्गा मुर्गी जो है वो उतरा है, वहाँ पर बच्चे भी है वहाँ पर मस्जिद की जगह। तो इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि मस्जिद बनाने से क्या होता है कि मुसलमान जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, और बाबर के नाम से मस्जिद बने तो फिर मुसलमान और भी अट्रैक्ट हो जाता है, तो ये मुसलमान अपना पॉकेट वोट हो जाएगा, दैट्स इट। इसके अलावा इनको मस्जिद से कोई मोहब्बत या ऐसा कोई रूहानी मोहब्बत, ये सब छल है, दिखावा है। अगर इनको वाकई में मस्जिद से इतनी मोहब्बत होती। बहुत से लोगों का सवाल है, कमेंट बॉक्स में ये काफ़ी ज़्यादा आया है कि नाज़िया इलाही खान, आस्था जी या पिंकी चौधरी और भी जो लोग हैं जो सनातन धर्म की बात करते हैं, अगर इनको दिक्कत ये है कि कोई हिंदू लड़की मुसलमान से शादी ना करे क्योंकि वो लव जिहाद का ट्रैप होता है उनके नज़रिए में, तो ये लोग अपनी आवाज़ तब क्यों नहीं उठाते जब शाहरुख खान ने गौरी से शादी करी थी, सैफ अली खान, करीना कपूर की शादी हुई, अभी सोनाक्षी सिन्हा ने शादी करी है अभी हाल ही में, और अभी एक बहुत मशहूर यूट्यूबर है साकिब सैफ़ी, और उसने कनिका शर्मा से अभी शादी करी है, तब आवाज़ कहाँ चली जाती, तब ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? क्या वो लव जिहाद नहीं है? गलत बात है। आमिर खान पर मैंने बहुत टिप्पणियाँ की हैं, बड़े से बड़े, इवन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मैंने टिप्पणी की है। मेरा जब कॉन्क्लेव अबू धाबी में हुआ था तो मैंने वहाँ पर भी ये टिप्पणी की थी कि ये जितने भी हमारे खान ब्रदर्स हैं ये हवा देते हैं हमारी हिंदू बेटियों को कि तुमको भी पंचर वाला नहीं, शाहरुख खान है और आमिर खान है। मैंने बहुत टिप्पणियाँ की है, कौन किया है कौन नहीं किया है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने बहुत टिप्पणियाँ की है। इन तमाम मुद्दों पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, चाहे वो लव जिहाद को लेके हो, चाहे वो कन्वर्जन को लेके हो, चाहे वो नाज़िया इलाही खान पे हुए डेथ थ्रेट्स को लेके हो, और लगातार जो है अभी भी आ रहे हैं, और लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो सिक्योरिटी बढ़ती हुई है, चाहे वो उनका घर हो या फिर ऑफिस हो। बात हमने करी कन्वर्जन को लेके, और महमूद मदनी जो हाल ही बयान दिए उनको लेके, तमाम मुद्दों पे बात करी है। और क्या हमारे भारत में अशफाकुल्ला खान, वीर अब्दुल हमीद जैसे मुस्लिम हैं, और क्या सारे मुसलमान एक जैसे होते हैं? क्या उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं है? इन सब के ऊपर जो भी आपकी राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।